ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब दिया मुंह तोड़। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन किया। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 2 महीनों से पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। इसकी वजह भी समझ में आती हैं, क्योंकि बर्फ पिघल चुकी है, गर्मियों के दिन आ चुके हैं। लिहाजा इस सीज फायर उल्लंघन की आड़ में कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को हथियारों के साथ भेजना और कश्मीर में खून खराबा बहाना और कश्मीर के मुद्दे को दुनिया तक ले जाना, ये पाकिस्तान का हमेशा से हर बार गर्मियों के मौसम में मकसद रहा है। लेकिन इस बार जितनी गोलियां पाकिस्तान ने दागी, उससे ज्यादा उसे भारत ने धमाके में गिफ्ट कर दी हैं। भारत ने इतनी गोलियां चला दी हैं अब सीज फायर उल्लंघन के बाद कि पाकिस्तान की आर्मी अपने घायल सिपाहियों को लेकर जाती हुई भी दिखाई पड़ी है। सुरंग में ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी सेना ने हमला किया। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, हालात क्या हैं एलओसी पर? ज्यादा बेहतर आप जानते हैं, लेकिन क्या इसकी वजह यही है कि अब गर्मियां आ गई हैं, बर्फ पिघल चुकी है और पाकिस्तान को किसी भी तरीके से आतंकवादियों को हथियार लेकर कश्मीर में खून खराबा करने के लिए भेजना है? राजीव, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की हमेशा से मंशा यही रही पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से कि वो किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल करवाए, और पाकिस्तान ने वो किया भी। मगर जब जब पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हुई, उसे नाकाम करने की भी तमाम कोशिशें की गई। आज भी ताजा मामला जो है वो नंगी टेकरी का है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के दूसरी तरफ से कोई कुछ आतंकी या फिर ये कहेंगे कि पाकिस्तानी सैनिक भी आज यहाँ पर घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे। मगर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है वो काफी मजबूत है। जैसे ही इन पाकिस्तानी सेना के जवानों और आतंकियों ने घुसपैठ के प्रयास किए तो उसमें माइन ब्लास्ट हो गया और पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी भारतीय चौकियों पर, जिसका जवाब जो है भारतीय सेना ने भी दिया। अब तनाव लगातार बना हुआ है, मगर पाकिस्तान को एक चीज समझ आ गई होगी कि जो भी हो, पाकिस्तान की तरफ से इरादे पाकिस्तान जो मर्जी रखे, मगर भारतीय सेना जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के तमाम इरादे जो हैं उसे नाकाम करने के लिए जुटी हुई है। और पाकिस्तान को कभी भी, जब भी पाकिस्तान कोशिश करेगा तो पाकिस्तान को इसका करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा। अजय, फिलहाल इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्योंकि रात का वक्त हो गया है। पाकिस्तान अक्सर अंधेरे का फायदा उठाकर इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशन करने की कोशिश करता है। अभी क्या हालात है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से तमाम कोशिशें होती हैं किसी भी तरीके से लगभग 150 से 200 आतंकी जो सरहद के पार हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ हैं, उनको जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाया जाए। और उसी को लेकर पाकिस्तान समय समय पर अटेम्प्ट करता रहा है और पिछले कुछ समय में ये अटेम्प्ट बहुत देखे गए, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका था, बर्फबारी के बाद जैसे जैसे बर्फ पिघलना शुरू हुई, नौशहरा में, राजौरी में, पुंछ में ये पहले भी प्रयास हुए, उसे नाकाम कर दिया गया। इस बार भी ऐसा ही प्रयास था, उसे नाकाम कर दिया गया है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट किया गया है। क्योंकि दरअसल एक वजह राजीव इसमें यह भी है कि जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हालत है वो दुनिया देख रही है कि कैसे आतंक टेरर स्टेट पाकिस्तान जो है आज अपने ही सांप जो पाले थे वही उसे डस रहे हैं। तो उसकी वजह से पाकिस्तान कोशिश ये भी कर रहा है कि वो हालात जो है दुनिया ना देखे, और जम्मू कश्मीर में, जिसको जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान इतने सालों से मुद्दे को उठाता रहा, और वो शांति अगर यहाँ दुनिया देखेगी तो वो पाकिस्तान सरकार के लिए नाकामी होगी, सेना के लिए नाकामी होगी। तो इसलिए पाकिस्तान की मंशा वही है, मगर सरहद पर हाई अलर्ट किया गया है और पाकिस्तान के नापाक इरादे जो है उसे नाकाम करने की कवायद जो है वो तेज की गई है। अजय, पुंछ से ज्यादा दूर नहीं है केजी सेक्टर। क्या ये केजी सेक्टर के आसपास का ही तमाशा है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, बिल्कुल कृष्णा घाटी से कुछ ही दूरी पर नंगी टेकरी का इलाका आता है और ये पुंछ जो टाउन है उससे अगर बात की जाए तो वो बाईं तरफ पड़ता है। तो बाईं तरफ अगर आप जाएंगे, मेंढर के साथ सटा हुआ ये इलाका है और वहीं पर मेंढर और कृष्णा घाटी के बीच जो पुंछ के बीच का जो कृष्णा घाटी का इलाका है वहां ये हुआ है। आपको याद होगा ये इलाका दरअसल पहले भी घुसपैठ का एक रूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं, जंगल है, वहां से पाकिस्तान प्रयास करता है। तो ऐसे एक प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया गया, मगर भारतीय सेना से उसे नाकाम कर दिया है। बहुत शुक्रिया अजय।